महल आज रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बड़े आंगन में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थीं और हर कोई डांस कंपटीशन की तैयारियों में व्यस्त था। दादीसा अपने खास सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठकर सब पर नजर रख रही थीं। उनके चेहरे पर गर्व था, क्योंकि इतने दिनों बाद महल में खुशियों की वापसी हुई थी। नौकर चाकर, मेहमान, रिश्तेदार सब इस जश्न का हिस्सा बनने आए थे। लेकिन इन चमकती रोशनियों के पीछे कई ऐसे अंधेरे राज छुपे थे जो किसी भी पल पूरे परिवार की नींव हिला सकते थे। रिमझिम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने वही खास ड्रेस पहनी थी जो समीर ने उसे कुछ देर पहले दी थी। वह ड्रेस सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि समीर की मां की आखिरी निशानी थी, जिसे समीर ने सालों तक किसी को छूने तक नहीं दिया था। जब समीर ने वह ड्रेस रिमझिम को दी थी, तब उसकी आंखों में पहली बार अपनापन और भरोसा साफ दिखाई दिया था। रिमझिम आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दूसरी तरफ समीर भी तैयार हो रहे थे, लेकिन उनके मन में कई उलझनें थीं। वह खुद से बार बार पूछ रहे थे कि आखिर क्यों रिमझिम की मौजूदगी अब उन्हें सुकून देने लगी है, क्यों उसकी मुस्कान उनके दिल को छू जाती है, और क्यों उसके आंसू देखकर उन्हें दर्द होता है। तभी प्रेम वहां आता है और मजाक करते हुए कहता है कि अगर समीर ऐसे ही सोचते रहे तो डांस फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही हार जाएंगे। समीर हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कम नहीं होती। उधर मोहिनी और चंचल रानी अपने कमरे में बैठी गहरी साजिश रच रही थीं। चंचल रानी गुस्से में कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिमझिम इतनी जल्दी सबका दिल जीत लेगी। मोहिनी जहरीली मुस्कान के साथ कहती है कि अब वक्त आ गया है ऐसा सच सामने लाने का, जिससे दादीसा हमेशा के लिए रिमझिम और समीर दोनों से नफरत करने लगे। चंचल रानी पूछती है कि आखिर वह कौन सा सच है। तब मोहिनी धीरे से कहती है कि आज समीर को पता चलेगा कि परी कौन है और उसके पिता ने सालों पहले क्या धोखा किया था। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। यह सुनकर चंचल रानी की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहती है कि अगर यह राज खुल गया तो महल में तूफान आ जाएगा, और यही तूफान रिमझिम की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उधर दिया लगातार डर में जी रही थी। उसे लग रहा था कि सच सामने आने के बाद दादीसा उन्हें माफ नहीं करेंगी, लेकिन रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर समझाया कि झूठ के सहारे जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। उसने कहा कि अगर गलती हुई है तो सच बोलना जरूरी है, चाहे कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना मिले। दिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भी तय कर लिया कि अब वह डर कर नहीं जीगी। तभी नीचे से संगीत की आवाज आने लगी और सबको डांस फ्लोर पर बुलाया जाने लगा। समीर नीचे पहुंचे तो उनकी नजर सबसे पहले रिमझिम पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए। रिमझिम उस ड्रेस में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने समीर का दिल छू लिया। तभी प्रेम जोर से कहता है कि अब इस शाम का सबसे खास डांस देखने का वक्त आ गया है। समीर और रिमझिम का नाम सुनते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। दादीसा भी मुस्कुरा उठती हैं, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। मोहिनी आगे बढ़ती है और जोर से कहती है कि इस डांस से पहले एक सच सबको जान लेना चाहिए। पूरा हॉल शांत हो जाता है। समीर हैरानी से मोहिनी की तरफ देखते हैं। मोहिनी धीरे धीरे समीर के पास जाती है और कहती है कि जिस परी को तुम अब तक अपने पिता के दोस्त की बेटी समझते रहे हो, वह असल में तुम्हारे पिता के धोखे की सबसे बड़ी निशानी है। यह सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आता है। पूरा महल सन्न रह जाता है। दादीसा खड़ी हो जाती हैं और गुस्से में पूछती हैं कि यह सब क्या बकवास है। लेकिन मोहिनी बिना डरे कहती है कि यह सच है। परी तुम्हारी बहन है और अब समीर को उसे बेटी की तरह अपनाना होगा। यह सुनते ही समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर से चिल्लाते हैं कि बस करो और कोई एक शब्द नहीं। तभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं कि आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे परिवार को धोखा क्यों दिया? समीर की हालत देखकर रिमझिम घबरा जाती है। वह तुरंत उनके पास आती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है
कि समीर खुद को संभालिए, इसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। लेकिन समीर का दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने बचपन की हर बात याद आने लगी, जब उन्होंने अपने पिता को आदर्श माना था, जब उन्होंने सोचा था कि उनका परिवार सबसे मजबूत है। लेकिन आज एक पल में सब बिखरता नजर आ रहा था। दादी सा भी कांपती आवाज में पूछती हैं कि आखिर यह सच किसे पता था। तब मोहिनी चालाकी से रिमझिम की तरफ इशारा करती है और कहती है कि रिमझिम को सब पहले से पता था। यह सुनते ही दादी सा की नजरें बदल जाती हैं। वह गुस्से से रिमझिम को देखती हैं और पूछती हैं कि क्या यह सच है। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है कि हाँ, उसे कुछ बातें पता थीं, लेकिन वह सही वक्त का इंतजार कर रही थी। दादी सा का दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि पूरे परिवार ने उनसे सच छुपाया है। समीर भी हैरानी से रिमझिम को देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिमझिम ने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया। तभी चंचल रानी आग में घी डालते हुए कहती है कि देख लिया दादी सा, जिस लड़की पर आप भरोसा कर रही थीं, उसी ने आपसे सबसे बड़ा झूठ बोला है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि किसी की सांस तक सुनाई देने लगती है। परी डरी हुई एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब उससे नफरत क्यों करने लगे। तभी समीर की नजर परी पर पड़ती है। वह मासूम बच्ची कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। समीर कुछ पल उसे देखते रहते हैं, फिर अचानक उनकी आंखों में नरमी आने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि इस पूरे सच में सबसे ज्यादा दर्द उस बच्ची ने झेला है, जिसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। रिमझिम भी समीर से कहती है कि अगर आज उन्होंने गुस्से में कोई फैसला लिया तो एक मासूम जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समीर गहरी सांस लेते हैं, लेकिन उनके अंदर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। वह दादीसा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। रिमझिम भी उनके पीछे जाती है। महल में हर तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई समीर के पिता को दोष दे रहा था तो कोई रिमझिम को झूठ छुपाने के लिए गलत ठहरा रहा था। दादीसा अपनी जगह बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार अंदर से टूट चुका है। उधर समीर महल के पीछे वाले बगीचे में जाकर रुकते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रिमझिम धीरे से उनके पास आती है और कहती है कि वह जानती है यह सच बहुत बड़ा है, लेकिन रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से भी बनते हैं। समीर टूटे हुए स्वर में कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने पिता को भगवान माना और आज वही इंसान उनके लिए सबसे बड़ा झूठ बन गया। रिमझिम उनका हाथ पकड़कर कहती है कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन उन गलतियों की सजा मासूम बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। समीर की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। तभी पीछे से परी की रोने की आवाज आती है। वह डरते डरते समीर के पास आती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या अब वह उन्हें भाई नहीं कह सकती। यह सुनते ही समीर का दिल कांप उठता है। उनकी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन की बचपन की तस्वीरें घूमने लगती हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा प्यार दिया था। वह धीरे से घुटनों के बल बैठते हैं और परी को अपने गले लगा लेते हैं। यह देखकर रिमझिम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहिनी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अगर यह सच भी समीर और रिमझिम को अलग नहीं कर पाया तो वह कोई नया तूफान जरूर लाएगी। उधर दादीसा अकेले बैठकर अपने अतीत को याद कर रही थी। उन्हें अपने पति की हर बात याद आने लगी और अब उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने कभी सच को समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी रिमझिम उनके पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि उसने जो भी किया परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया। दादीसा कुछ देर चुप रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसे छुपाने से दर्द और बढ़ जाता है। रिमझिम सिर झुका लेती है, लेकिन तभी दादीसा उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं कि आज उसने जिस तरह समीर को संभाला, उससे साबित होता है कि वह इस परिवार को जोड़ने की ताकत रखती है। यह सुनते ही रिमझिम रो पड़ती है। दूसरी तरफ समीर परी को लेकर महल में वापस आते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। समीर दादीसा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि परी का इस सच में कोई दोष नहीं है और वह हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेगी।
यह सुनते ही मोहिनी और चंचल रानी के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा सच भी समीर और रिमझिम को अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी पल समीर एक और बात कहते हैं कि हालांकि उन्होंने परी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रिमझिम का उनसे इतना बड़ा सच छुपाना उन्हें अंदर से तोड़ गया है। यह सुनते ही रिमझिम की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अभी भी उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। महल में फिर सन्नाटा छा जाता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या समीर कभी दिल से रिमझिम को माफ कर पाएंगे या फिर यह सच हमेशा उनके रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा रहेगा।